अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 8 का आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो क्या है, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स। ठीक है, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स में हम स्ट्रेट चेन के लिए भी रूल्स डिस्कस करेंगे, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स के लिए भी, ठीक है, और ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स के लिए भी। ठीक है, आयोपेक ने जो रूल्स इंट्रोड्यूस करवाए, ठीक है, जिनके तहत हम किसी भी कंपाउंड को एक नाम देते हैं, ठीक है, तो अल्केन्स के नोमेनक्लेचर में हम उन रूल्स को क्या करेंगे, फर्स्ट वन बाय वन उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो रूल है वो ये है, लोकेट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, कार्बन एटम की जो लॉन्गेस्ट चेन है ना, ठीक है, उसको हमने सिलेक्ट करना है। ठीक है, उसको हमने पेरेंट नाम देना, पेरेंट चेन उसको कहेंगे, या उसको पेरेंट नाम देना। मतलब ये कि अगर हम एक चेन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं, उसमें कार्बन आते हैं, एक्सपोज कर लें 5 कार्बन आते हैं, ठीक है, तो हम उसको जो पेरेंट चेन को जो नाम देंगे ना, ठीक है, उस 5 कार्बन की बेस पे हम उसको पेंटेन का नेम दे देंगे, पेरेंट नेम दे देंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हम लॉन्गेस्ट चेन को किस तरह डिटरमाइन करते हैं कि कौन सी लॉन्गेस्ट चेन है। ठीक है, अब ये एक एग्जांपल है। ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन सी चेन बन सकती है, या तो इस तरह से इस तरह बन सकती है, ठीक है, ये एक चेन बन सकती है, या बिल्कुल स्ट्रेट चेन बन सकती है। हम क्या करेंगे, जितनी भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है, उनको देखेंगे, फिर क्या करेंगे, उनमें नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स काउंट करेंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स होंगे, ठीक है, उसी को हम पेरेंट चेन के तौर पे कंसीडर करेंगे, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है लोकेट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, अगर हम देखते हैं कि हम स्ट्रेट चेन में देखते हैं कि स्ट्रेट चेन में कितने एटम्स आते हैं, अगर हम स्ट्रेट चेन को लोकेट करें एज अ पेरेंट चेन, ठीक है, तो इसमें आएंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, और अगर हम क्या करते हैं, इसको इस ब्रांच के साथ लोकेट करते हैं, ठीक है, तो फिर कितने आएंगे, 1 2 3 4 5 6, फिर भी 6 ही आएंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम अगर कोई इस तरह की सिचुएशन आती, ठीक है, तो हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी एज अ लॉन्ग चेन कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ़ कार्बन एटम सेम है। ठीक है, और इसको भी एज अ लॉन्ग चेन कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम स्ट्रेट चेन को ये लॉन्ग चेन कंसीडर करते हैं, ठीक है, हम कहते हैं कि ये क्या है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन ऑफ कार्बन एटम्स है। ठीक है, ये कोई इशू नहीं है कि आप इसको कर लो या इसको कर लो। ठीक है, अब ये जो कार्बन बच गया है ना, ये, ठीक है, इसको नाम दिया जाता है सब्स्टिट्यूएंट कार्बन का, इसको बोला जाता है सब्स्टिट्यूएंट। जो चीज़ बच जाती है ना, ठीक है, पीछे रह जाती है, जब हम एक चेन सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो उसको नाम दिया जाता है सब्स्टिट्यूएंट का। अच्छा, अब ये 6 कार्बन एटम्स है इसमें, ठीक है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन में, तो इसको हम नाम देंगे हेक्सेन का। ठीक है, इस तरह एक और एग्जांपल है, जिस तरह अब ये देखें, अगर हम इसको स्ट्रेट में काउंट करें तो कितने बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 बनते हैं। ठीक है, अगर हम इसको इस तरह काउंट करें, ठीक है, तो ये बनेंगे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो इस तरह 7 बन रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, हम ज़्यादा वाले को प्रेफर करते हैं, जिसमें नंबर ऑफ़ कार्बन एटम ज़्यादा आएँ। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, लॉन्ग चेन कंसीडर कर देंगे। तो ये क्या है, ये लॉन्ग चेन है, जबकि ये जो बच गया है, ठीक है, इसको हम सब्स्टिट्यूएंट का नाम दे देंगे। ठीक है, तो ये 7 कार्बन पे मुश्तमिल है, तो इसको हम क्या नाम देंगे, पेरेंट नेम देंगे हेप्टेन का। ठीक है, ये तो था रूल नंबर 1। अब रूल नंबर 2 की तरफ जाते हैं। जो नेक्स्ट रूल है वो क्या है कि नंबर द लॉन्गेस्ट चेन फ्रॉम द एंड नियरर टू सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, हमने क्या करना है, ये जो जिसको हमने पहले क्या करना है, एक चेन सेलेक्ट करनी है जो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन है। ठीक है, फिर हमने क्या करना है कि कार्बन जो लॉन्गेस्ट चेन के अंदर कार्बन आ रहे हैं ना, उनकी हमने नंबरिंग स्टार्ट करनी है। ठीक है, नंबरिंग जो स्टार्ट करनी है वो वहाँ से करनी है, उस कार्बन से स्टार्ट करनी है, उस एंड से स्टार्ट करनी है जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट क्या होगा, ज़्यादा करीब होगा। ठीक है, जिस तरह हम इस एग्जाम्पल में देख लें। ठीक है, तो अब यहाँ से सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा करीब इधर है, ठीक है, इधर कोई सब्स्टिट्यूएंट करीब नहीं है। ठीक है, तो हम इसको कार्बन नंबर 1 का नाम दे देंगे। ठीक है, इस तरह हम इसकी नंबरिंग करेंगे। जिस तरह हम इधर देख लेते हैं, ठीक है, इस वाली एग्जांपल में देख लेते हैं। अब ये है कि हमने इसको लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन कंसीडर कर लिया। ठीक है, इसको
इसको ना लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन कंसीडर किया ना, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूएंट अब किस कार्बन के करीब है, इधर से ज़्यादा करीब है, इस एंड के बजाय इस एंड से ज़्यादा करीब है, ठीक है। इधर से देखा जाए तो कार्बन नंबर 4 पे आ जाए, लेकिन इधर से देखा जाए तो कार्बन नंबर 2 पे आ रहा है, ठीक है। तो हमने क्या देखना है, उस एंड से स्टार्ट करना है जहाँ से क्या हो, सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा करीब हो। तो हम इसको नंबर दे देंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। तो सेकेंड रूल ये है। अच्छा, इस रूल के मुताबिक एक चीज़ ये भी है कि देखें, अब ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ये किस कार्बन पे प्रेजेंट है, कार्बन नंबर 2 पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस तरह क्या होगा कि सब्स्टिट्यूएंट को भी एक नंबरिंग मिल जाएगी कि फ़लाँ सब्स्टिट्यूएंट, जिस तरह ये मिथाइल है तो हम लिख सकते हैं, अगर हम मेंशन करते हैं 2 मिथाइल, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होगा कि कार्बन नंबर 2 पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है या सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, ठीक है। तो रूल इसमें ये चीज़ भी है कि इस नंबरिंग से क्या होता है कि सब्स्टिट्यूएंट को भी नंबरिंग मिल जाती है, ठीक है। अभी तक जो हमने रूल पढ़े हैं दो, ठीक है, उनके मुताबिक हम क्या करेंगे, इन कंपाउंड्स को, ठीक है, नेम देंगे। सबसे पहले जो हमने रूल पढ़ा वो ये था कि लोकेट दी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन, ठीक है। तो हम लोकेट कर देते हैं, चाहे इसमें क्या है कि इधर भी कार्बन स्ट्रेट चेन में भी ले लें, इस तरह भी ले लें, ठीक है। हम ये स्ट्रेट चेन लेते हैं क्योंकि दोनों तरफ क्या है, नंबर ऑफ़ कार्बन आइटम सेम ही आते हैं, ठीक है। अब ये क्या आ गया, ये सब्स्टिट्यूएंट आ गया, ठीक है। अब हम नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग स्टार्ट किस एंड से करनी, जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट करीब होगा, ठीक है। इसको कार्बन नंबर 1 का, इसको 2 का, इसको 3 और 4 और ये 5 आ गया। अब हम इसको नाम क्या देंगे, ठीक है। हम पहले क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे, ठीक है। फिर हम नाम लिखेंगे कोई पेरेंट चेन का जो नाम होगा, ठीक है। और जो हमने कार्बन का नंबर मेंशन करना है जिस पे सब्स्टिट्यूएंट है और जो नेम है, जिस तरह अब ये कार्बन नंबर 2 पे है, पहले हम लिखेंगे 2, ठीक है। फिर इसको हाइफन लगाएंगे, ठीक है। फिर हम लिखेंगे मिथाइल, ठीक है, जो ये ग्रुप प्रेजेंट है, जो सब्स्टिट्यूएंट का जो नेम होगा, अगर यहाँ इथाइल होगा तो इथाइल लिखेंगे, प्रोपाइल होगा तो प्रोपाइल लिखेंगे। तो यहाँ क्या है, मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो हम लिखेंगे मिथाइल, ठीक है। और आगे क्या है, ये कितने कार्बन का है, 1 2 3 4 5 है, ठीक है। तो 2 मिथाइल पेंटेन, ठीक है। इस तरह हम इसको नाम देंगे। इस तरह अगर हम इसको देखें, ठीक है, तो इसमें ये लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन आ रही है, कार्बन हम नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट करीब है, ठीक है। तो यहाँ से करीब है तो हम नंबरिंग देंगे 1 2 3, तो सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है कार्बन नंबर 3 पे, ठीक है, 4 5 और 6, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे 3 और सब्स्टिट्यूएंट क्या है, मिथाइल है, 3 मिथाइल, हाइफन लास्ट में डालना, ठीक है। अब इन कार्बन को काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 3 मिथाइल हेक्सेन, ठीक है। तो इस तरह हम नेम देंगे। अब जो नेक्स्ट रूल है, ठीक है, उसको मैं इस एग्जांपल के ज़रिए समझाऊंगी आपको, ठीक है। पहले हम देख लेते हैं कि इसमें से लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन कौन सी है, ठीक है। तो अगर हम स्ट्रेट चेन देखें तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इस तरह देखें 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो हम स्ट्रेट चेन को एज अ पेरेंट चेन ले लेते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करनी जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट करीब है, ठीक है। तो यहाँ से कार्बन नंबर 3 पे आ रहा है, ठीक है, यहाँ से 2 पे आ रहा है, तो हम नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से। तो 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब हमने यहाँ जो इस रूल के मुताबिक जो चीज़ है वो ये है कि देखें, अब यहाँ एक ग्रुप आ रहा है मिथाइल, ठीक है, एक आ रहा है इथाइल, ठीक है। तो जो सब्स्टिट्यूएंट है ना, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट उनके जो नेम देने हैं ना वो अल्फ़ाबेटिकली देने हैं। जैसे कि अब देखें, जो मिथाइल है, ठीक है, और इथाइल है। अब जो ई है, इसका जो पहला अल्फ़ाबेट है उसको देखना है। देखें, ये जो मिथाइल है, एम जो होता है वो बाद में आता है, ई पहले आता है अल्फ़ाबेटिकली। अगर देखें ए टू जी देखें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले फिर हम उस सब्स्टिट्यूएंट को मेंशन करेंगे, उसकी पोजीशन मेंशन करेंगे, ठीक है, जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है, ठीक है। तो यहाँ हम पहले इथाइल को लिखेंगे, मेंशन करेंगे नेम में। तो हम देखते हैं कि उसकी पोजीशन क्या है, 4 पे है, ठीक है। तो हम लिखते हैं 4 इथाइल, ठीक है। फिर हम मेंशन करेंगे पोजीशन किसकी, फिर इसको हाइफन लगा के, ठीक है। फिर हम लिखेंगे इसकी पोजीशन दूसरे सब्स्टिट्यूएंट की, ठीक है। तो ये किस पे है, ये कार्बन नंबर 2 पे है, ठीक है। तो हम लिखेंगे 2 मिथाइल, ठीक है। फिर हम काउंट करेंगे कि पेरेंट चेन में कितने एटम्स हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 है, तो हम आगे लिख देंगे हेक्सेन,
ठीक है। तो इस रूल के मुताबिक क्या है कि एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट हों तो हम उनको क्या करेंगे, उनका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, वो अल्फ़ाबेटिकली होगा। अब जो नेक्स्ट रूल है वो क्या है कि देखिए हमने ये लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन को अगर सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, अब हम नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ से क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट करीब होगा, ठीक है। चाहे अब देखें दोनों तरफ से सब्स्टिट्यूएंट करीब है, मतलब अगर इधर से भी कार्बन नंबर 2 पे है, इधर भी कार्बन नंबर 2 पे है, तो जहाँ से मर्जी स्टार्ट कर लें, कोई मसला नहीं, ठीक है। हम इसको नंबर देते हैं 1, इसको 2 दे देते हैं 3 और 4। अब हम देख रहे हैं कि कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 पे क्या है, सेम सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, मतलब मिथाइल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले नंबर मेंशन करेंगे, मतलब 2। अच्छा, जब हम कहते हैं कि नंबर और जो है वर्ड, ठीक है, उसको सेपरेट करने के लिए हम हाइफन यूज़ करते हैं, जबकि नंबर को सेपरेट करने के लिए हम कोमा यूज़ करते हैं। एक कार्बन नंबर 2 पे है, एक कार्बन नंबर 3 पे है, ठीक है, 2 3। अब 2 मिथाइल हैं, ठीक है, तो इसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे डाई मिथाइल यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इस रूल में क्या है कि अगर ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट आ जाए सिमिलर, तो उसके लिए डाई ट्राई टेट्रा इस तरह यूज़ करेंगे। पहले नंबरिंग मेंशन करेंगे किस किस कार्बन पे है, ठीक है, उन दोनों नंबर्स को कोमा के साथ सेपरेट करेंगे, फिर हाइफन लगा के डाई ट्राई टेट्रा जितने भी वो होंगे ग्रुप्स उनको मेंशन कर देंगे, ठीक है। अच्छा, जो नेक्स्ट रूल है वो ये है कि देखें अब हम इसमें से पहले हम क्या करेंगे कि लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन को हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, जो कि ये चेन आएगी, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इसको नंबरिंग करेंगे, ठीक है। कहाँ से करें, दोनों तरफ से सेम है, यहाँ भी कार्बन नंबर 2 पे सब्स्टिट्यूएंट भी है, यहाँ भी इधर से तो जहाँ से मर्जी स्टार्ट कर लें, ठीक है। इसको हम 1 2 3 और 4। अच्छा, अब क्या है कि कार्बन नंबर 2 पे क्या है, 2 सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, ठीक है, और कार्बन नंबर 3 पे भी 2 सब्स्टिट्यूएंट है। तो अगर एक ही कार्बन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट्स आ जाए, ठीक है, सेम सब्स्टिट्यूएंट एक ही कार्बन पे सेम सब्स्टिट्यूएंट 2 बार आ जाए, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उस नंबर को रिपीट कर देते हैं, ठीक है। किस तरह करेंगे, देखेंगे 2 2, मतलब कार्बन नंबर 2 पे फिर हम लिखेंगे कार्बन नंबर 3 पे, फिर कार्बन नंबर 3 पे, फिर हम ये 4 ग्रुप है सिमिलर, ठीक है, तो हम लिखेंगे टेट्रा मिथाइल, ठीक है, और फिर पेरेंट चेन का नाम लिख देंगे ब्यूटेन, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया कि हमने जितनी दफ़ा वो प्रेजेंट था उस नंबर को क्या कर दिया, रिपीट कर दिया, ठीक है। तो कार्बन नंबर 2 पे 2 सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट थे, तो हमने उस नंबर को रिपीट कर दिया, जिससे हमें ये पता, अब जिस तरह ये नेम लिखा होगा तो हमें पता चल जाएगा कि कार्बन नंबर 2 पर 2 सब्स्टिट्यूएंट है, कार्बन नंबर 3 पर 2 सब्स्टिट्यूएंट है, और टेट्रा मिथाइल है, टेट्रा मिथाइल से मतलब 4 मिथाइल है, तो मतलब इन चारों के ऊपर 4 मिथाइल ग्रुप लगाने हैं, ठीक है। और आगे ब्यूटेन, मतलब एक पेरेंट चेन है ब्यूटेन की, ठीक है। तो इस तरह हम क्या करते हैं, इस तरह हमें ये भी आसानी होती है कि जिस तरह हम स्ट्रक्चर से नाम दे रहे हैं, फिर हम नेम से भी स्ट्रक्चर दे सकते हैं, तो इसका क्या है, डबल फ़ायदा है। अच्छा, जो अब हम रूल डिस्कस करने लगे हैं, ठीक है, बहुत से बच्चों के जहन में इसके बारे में क्वेश्चन भी होगा शायद कि मैंने पहले ये देखे, मतलब पहले इस तरह होता था कि लॉन्ग चेन भी बन रही होती थी, ठीक है, और साइड चेन से भी इक्वल नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स आ रहे होते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा प्रेफर लॉन्ग चेन को कर रही थी, ठीक है। तो इसके पीछे क्या वजह है, ठीक है, इसमें यह है कि देखें अगर आपके पास दो कंडीशंस आ रही हैं, ठीक है, एक है आपको स्ट्रेट चेन में नंबर ऑफ़ कार्बन एटम ज़्यादा मिल रहे होते हैं, ठीक है, और एक आपको क्या हो जाते हैं इस तरह ब्रांचेस की फॉर्म में अगर नंबर ऑफ़ एटम सेम मिल रहे हों दोनों में, जिस तरह अगर हम स्ट्रेट चेन में देखें, ठीक है, और हमारे पास सिमिलर हो, ठीक है, अगर हम ब्रांचिंग में देखें तो हमारे पास सिमिलर, जिस तरह 2 4 6 7, ठीक है, और अगर हम इधर से देखें 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो मैं बजाय इसको लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन कंसीडर करने के, मैं इसको लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन लूँगी। क्यों लूँगी, ये भी एक रूल है कि हमने वो देखना है, वो चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें क्या हो, नंबर ऑफ़ सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा आ रहे हों, ठीक है। अब देखें अगर मैं इसको लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन कंसीडर करती हूँ, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सब्स्टिट्यूएंट कम आएंगे, ठीक है, इसमें आएंगे 1, ठीक है, और ये एक आएगा 2 3। अच्छा, इसमें क्या हमने वो देखना है कि जहाँ क्या हो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, यहाँ 3 आ रहे हैं। अब हम अगर इसको स्ट्रेट चेन कंसीडर करेंगे, ठीक है, तो इसमें क्या आएंगे, इसमें 4 आएंगे, जिस तरह अब हम क्या करते हैं, इसको अगर स्ट्रेट चेन कंसीडर कर रहे हैं ना, ठीक है, तो यहाँ नंबर ऑफ़ सब्स्टिट्यूएंट कितने आ रहे हैं,
ठीक है। ये देखिए ये भी पूरे आ रहे हैं, ठीक है, ये भी आ रहे हैं, ये भी आ रहे हैं, ये भी आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, इनको कंसीडर किया, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स को काउंट करें, ठीक है, तो वो कितने आते हैं, 2, 2, 4, 2, 6 एंड 7, ठीक है, 7 आते हैं ना नंबर ऑफ़ कार्बन। तो हम इसके लिए यूज़ करेंगे हेप्टेन, ठीक है। अब हम इसको नंबरिंग देते हैं, नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से क्या होगा, कार्बन नंबर जो सब्स्टिट्यूएंट है वो ज़्यादा करीब होंगे, ठीक है। तो वहाँ से अगर हम नंबरिंग करें, कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। तो अब हम इसको किस तरह नाम देंगे, हम लिखेंगे कार्बन नंबर 2 पे मिथाइल है, ठीक है, कार्बन नंबर 3 पे मिथाइल है, ठीक है, और कार्बन नंबर 5 पे भी मिथाइल है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे ट्राई मिथाइल। और फिर हम लिखेंगे कार्बन नंबर 4 पे एन प्रोपाइल है, प्रोपाइल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। और साथ फिर हम मेंशन कर देंगे हेप्टेन को, जो कि पेरेंट चेन है, ठीक है। तो ये जो बेसिकली इस रूल है ना, इस रूल के मुताबिक ये है कि अगर आपके पास 2 चेन इक्वल नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स की मिल रही हैं ना आपको, ठीक है, तो आपने उनमें से वो चेन सेलेक्ट करनी है जिसके साथ ज़्यादा नंबर ऑफ़ सब्स्टिट्यूएंट आपको मिल सकें, ठीक है। ये एक लास्ट रूल है, ठीक है, जिसमें ये है कि हमने ये कहा था कि हम नंबरिंग उस कार्बन एटम से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जहाँ क्या हो, सब्स्टिट्यूएंट करीब हो। अब देखिए हमारे पास 2 कंडीशन है, ठीक है, एक यहाँ से भी कार्बन नंबर 2 पे पहला सब्स्टिट्यूएंट है और यहाँ से भी कार्बन नंबर 2 पे पहला सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। तो दोनों साइड से इक्वल हुआ। लेकिन यहाँ क्या है कि देखें, अब यहाँ क्या है कि अगर हम यहाँ से देखें और हम इस कार्बन को फर्स्ट कार्बन कह दें, ठीक है, इसको 2 कह दें, इसको 3 कह दें, तो ये 4 नंबर पे आएगा, सेकंड सब्स्टिट्यूएंट जो 4 नंबर पे आएगा। लेकिन अगर हम इधर से देखें तो इधर इसको कार्बन नंबर 1 करें, इसको 2 करें, ठीक है, तो ये जो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट है ना, ये कार्बन नंबर 3 पे आएगा, ठीक है। तो हमने ये कोशिश करनी है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर मिल सके, लोएस्ट कार्बन नंबर मिल सके, ठीक है। तो यहाँ 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं, ठीक है, तो इसको यहाँ से अगर देखें तो लोएस्ट नंबर मिल रहा है, ठीक है, 3 मिल रहा है, यहाँ से देखें तो इसको 4 मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, फिर प्रेफरेंस देंगे और फिर हम नंबरिंग इधर से शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये भी एक रूल है, ठीक है। इन सारे रूल्स को याद करके इनके मुताबिक अगर नेमिंग दी जाएगी, ठीक है, तो एक दफ़ा इन रूल्स को थोड़ा सा याद करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन ये कि अगर एक दफ़ा आप समझ के इनको करेंगे, ठीक है, तो दोबारा फिर आपको कंपाउंड्स को नेमिंग देने में ज़रा भी मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।